जिंदाबाद 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 1 2 3 4 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब अबरार नगर, पंतनगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर में चिन्हित सभी भवनों को ढहाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की सूचना के बाद पंतनगर, खुर्रम नगर में महिलाओं ने थाली बजाकर फैसले का स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम के नारे भी लगाए। महिलाओं ने खुशी से झूमते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया। वहीं मकान नहीं टूटने के फैसले का स्वागत करते हुए क्षेत्रवासियों ने भाजपा के नेताओं व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। बता दें कि मंगलवार को सुबह के वक्त अबरार नगर पहुंची एलडीए की टीम भी वापस लौट गई है। एलडीए की ओर से अपर सचिव ज्ञानेन ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई के लिए भेजी जा रही टीम को वापस बुला लिया गया है और लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने चिन्ह या इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया है उनकी तत्काल में लिस्ट मांगी गई है और जो डेप्थ नदी की होती है 18 से 20 मीटर होती है, बाकी उसके दायरे में चारों ओर चौड़ान 20 से 25 के और 30 के बीच में रखी जाए और जिस प्रकार के चिन्ह एवं पब्लिक को परेशान करने का जिन अधिकारियों ने काम किया है उनके तत्काल लिस्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी है और उन्होंने कहा है कि पब्लिक परेशान ना हो। अगर इस प्रकार का कोई नैरेटिव या गलत सूचना फैला रहा है तो तत्काल हमसे संपर्क करें या फिर हमारे डीसी सर से या डीएम साहब से, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाकी आपके नदी के चारों ओर पक्की बाउंड्री वाल बनाने का, निर्माण लगाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, किसका बना के दिया जाए और उसके चारों ओर इस प्रकार पानी नहीं आता है और कभी ना भविष्य में आए, इसकी पूरी कार्रवाई की जाए। एवं उन्होंने साफ कहा है कि किसी प्रकार की यदि प्रतिबद्धता है तो आप हमको बतलाएं। कोई भी आपको परेशान कर्मचारी अधिकारी कर रहा है तत्काल हमारे कार्यालय से संपर्क करें। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं डीसी सर का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना एवं उसका निराकरण किया। कोई मकान नहीं। सर अभी आज सीएम से मिलने गए थे आप, क्या बात हुई वहाँ पे, क्या वार्ता हुई? सीएम साहब ने ये कहा है कि कोई मकान नहीं टूटेगा जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरैन जी उसी को संधिकरण किया जाएगा जी, किसी का कोई नुकसान नहीं, मकान नहीं टूटेगा। इसके लिए सीएम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम भैया? मोहम्मद सलीम। ठीक। उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना ज़मीन जाएगी ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहाँ पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ ना जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहाँ पे नदी का इस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे ना किसी की ज़मीन जाए और अगर इन केस किसी का मकान या ज़मीन जाती है गलती से भी कम चौड़ाई में तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। और मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया क्या कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो वक्तव्य मतलब वर्ड से 35 मीटर के अंदर 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहाँ से मिटाए जाएं और पूरे इलाके में जाकर के अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज़्यादा संतुष्टि है क्योंकि हम ही नहीं हमारे जैसे हज़ारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता।